दीक्षा शर्मा। राज्यों में हमने देखा कि किस तरह से चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव जो है वो पूरे हो चुके हैं और 4 राज्यों की बात की जाए तो 4 राज्यों में भाजपा ने अपना कमल एक बार फिर से खिलाया। लेकिन एक राज्य ऐसा है जहां पर किसी को विश्वास नहीं था और शायद खुद वह पार्टी भी नहीं जानती थी कि वह इतनी भारी बहुमत से ये चुनाव जीतेगी। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, जिसने पंजाब विधानसभा चुनाव में कमाल कर दिखाया। और अब ये देखने वाली बात है कि किस तरह से विधानसभा चुनाव तो पूर्ण हो गए हैं, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली के नगर निगम चुनावों की। जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि विधानसभा चुनाव होने के बाद से ही एमसीडी के चुनाव शुरू होने थे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया किसी दिक्कत के चलते, या फिर यूं कह लीजिए आम आदमी पार्टी की अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि बीजेपी के डर की वजह से उन्होंने ये चुनाव रद्द करवाए हैं या फिर इसमें ढिलाई जो है वो करवाई है। जी हाँ, हम देख सकते हैं कि एमसीडी चुनावों की तारीख का ऐलान अभी तक के नहीं हुआ है और दिल्ली राज्य निर्वाचन आयोग भी अभी तक फैसला नहीं ले पा रहा है कि किस तरह से चुनाव होने हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि चुनाव के तारीख जो ऐलान होती है उसके लिए 1 महीने का समय पहले दे दिया जाता है। बहरहाल 16 अप्रैल से पहले ये माना जा रहा है कि निर्वाचन आयोग को तारीखों का ऐलान करना होगा और अगर वह 18 मई को नहीं होती है तो इसके बाद देखने वाली बात होगी कि आखिर किस तरह से और कब होंगे एमसीडी के चुनाव। क्योंकि हमने देखा कि बहुत से जो पार्टियां थी उन्होंने तैयारियां शुरू कर दी थी, यात्राएं हो रही थी, प्रचार हो रहे थे, लेकिन अब सब थम गया है क्योंकि ये फैसला आया कि अभी एमसीडी चुनाव नहीं होंगे। जगह जगह हम देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो है वो इसका विरोध कर रहे हैं और भाजपा पर निशाना साध रहे हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से अभी भी इसको लेकर कोई बयान नहीं आया है। और साथ ही आम आदमी पार्टी का ये भी कहना है कि अगर चुनाव होते हैं तो भाजपा केवल 50 सीटों में ही सिमट के रह जाएगी। हालांकि दिल्ली में अभी तक के नगर निगम चुनावों में आम आदमी पार्टी सामने एक बार भी नहीं आई है, लेकिन जिस तरह से पंजाब विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने सभी पार्टियों पर झाड़ू चला दी, इससे ये लग रहा है कि दिल्ली में भी हो सकता है कि आम आदमी पार्टी ही एक बार फिर से झाड़ू चलाए। क्योंकि हम देखते हैं कि दिल्ली में सरकार जो है वो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल संभालते हैं और अब ये भी हो सकता है कि अगर बदलाव होते हैं एमसीडी चुनावों में, अगर निर्वाचन आयोग तारीख का फैसला लेता है तो हो सकता है कि तीनों निगम जो है वो भी एक साथ हो जाए, जिससे वार्ड की गिनती में भी खासा कमी या फिर बढ़त जो है वो देखने को मिल सकती है। और मुख्य बात यह है कि अगर एमसीडी चुनावों में अगर कोई भी निगम पार्षद को अगर जिताया जाता है, अगर तीनों निगम इकट्ठी हो जाती हैं और फिर एक पार्षद जीतता है तो उसकी जो वैल्यू है, उसका जो रुतबा है वो मुख्यमंत्री से भी ज्यादा होगा। जी हाँ, इस बात का डर भी है कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के पास पहले ही कई पावर नहीं है, क्योंकि एलजी के पास ही ज्यादातर पावर है। और अब अगर ऐसा होता है तो एक बार फिर से दिल्ली के मुख्यमंत्री की टेंशन जो है वो बढ़ने वाली है। तो अब देखने वाली बात होगी कि किस तरह से तारीखों का ऐलान होता है और कब ये तीनों निगम एक हो पाते हैं या फिर नहीं। अभी की वीडियो में फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही ताज़ा तमाम अपडेट्स और खबरों को जानने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म इंडिया न्यूज नेशनल। नमस्कार। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि आप तक वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज नेशनल।